जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने हिंदी कहानी पढ़ा और हिंदी कहानी को पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने रेडी है, आप जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद से दूसरा प्लेलिस्ट या हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है यूनिट 5 जो कि कविता है। और उस कविता के क्रम में हमने आज तीसरी कविता पढ़ना है जो कि विद्यापति के पदावली है। ठीक है, तो उससे पहले दो चार बातें कर लेंगे। पहली बात यह है कि ये जो कंटेंट है ना, वो यूट्यूब पे जितने टीचर्स लोग पढ़ाते हैं या जिसने मुझे पढ़ाया या दो चार जितने गाइड हैं मार्केट में, उन सबका एक निचोड़ है। मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको कहीं अन्यत्र भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक जगह आपको सारे अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेंगे। इसलिए मेरा ये प्रयास रहा। और दूसरी चीज़ है कि आप इस वीडियो को ना 1.5 गुना स्पीड से देखिए, इससे आपका समय बचेगा। और कई बार मुझे लगता है ना कि इसको टाइप कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, टाइप नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अलग हटके, सबसे अलग हटके जो आपको जेन्युइन लगे, जो कि आपको लगे कि नहीं मैं भी ऐसा ही कुछ करके अपना नोट्स बनाऊं और ये आपके लिए एक एग्जाम्पल साबित होगा। इसलिए मैं इस तरह के नोट्स आपके समक्ष रख रहा हूँ और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ सजेशन जो भी हो मुझे बताएं ताकि मैं इसको और बेहतर कर सकूं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे विद्यापति की पदावली, जो कि विद्यापति, सबसे पहले विद्यापति का हम यहाँ जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो था बीपसी गांव मधुबनी बिहार में हुआ था। इनका जन्म काल 1350 से 1450 के बीच माना जाता है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 2022 के आसपास में पूछा हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ है। पत्नी का नाम चंदा देवी है। ये जो दरबारी कवि थे, तिरहुत नरेश राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। फिर आगे चल के एक कीर्ति सिंह के नामक राजा हुए, उनके भी दरबारी कवि हुए। भगवान शिव को मानने वाले थे। शिव सिंह ने अभिनव अभिनव जयदेव की उपाधि प्राप्त किया था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ये भी प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपी में 2022 में। इनके माता का नाम हंसिनी देवी, पिता का नाम पक्षधर मिश्रा था। इनकी अगर रचनाओं की बात कर लेते हैं तो इनकी रचनाएं जो होती है ना, 3 भाषा में कुल 14 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें संस्कृत में क्या है, शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, दुर्गा भक्त तरंगिणी है, भू परिक्रमा है, दान वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, विभाग सार है, लिखनावली है, गया पतलक वर्णकृत है। अगर अवहट की बात कर लेते हैं तो अवहट में कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मैथिली की अगर बात कर लेते हैं तो पदावली है, गोरक्ष विजय है जो कि एक नाटक है, ये भी इन्होंने लिखा है। अब हम यहाँ से ना इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्स एग्जाम में हमेशा बनते हैं। तो फैक्ट्स यहाँ से जब देखेंगे तो हर प्रसाद शास्त्री ने पाल शासक के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता की खोज की थी। आचार्य शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भिरिंग भिरिंगी संवाद माना है। हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है। पंचदेवोपासक क्या होता है, बस मैं अभी जस्ट ऊपर बताऊंगा। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। आचार्य शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति पदावली का संपादन राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार की ही हैं। वे गीत के श्रृंगार की ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। विद्यापति शैव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। इससे पहले थोड़ा सा और 2-3 चीजें विद्यापति के बारे में देख लेते हैं। तो विद्यापति जो है ना पंचदेवोपासक थे, यानी 5 देवों की उपासना करते थे, जिसमें किसका किसका, सूर्य, शिव, विष्णु, ब्रह्मा और देवी, ठीक है। इन 5 लोगों की उपासना करते थे। अब क्या है ना कि विद्यापति को कुछ लोग रहस्यवादी कवि कहते हैं, और रहस्यवादी कवि कौन कौन कहते हैं, तो जॉर्ज क्रिएशन कहते हैं और जनार्दन मिश्र कहते हैं। फिर क्या है, श्रृंगारी कवि जो है, श्रृंगारी कवि कौन कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, राम कुमार वर्मा कहते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं। अच्छा, इनको कुछ लोग भक्त कवि भी कहते हैं। तो भक्त कवि कौन कहते हैं, उसमें पहला स्थान हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और दूसरा स्थान किसका है, श्याम सुंदर दास का है। तो ये रहा इनका। अब देखेंगे विद्यापति की पदावली वो कैसा है। तो विद्यापति की पदावली शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और इनके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो भी देख लेते हैं। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है।
निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है, ये भी देख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सीध वाक कवि कहा है। विद्यापति को मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि रंजन, खेलन कवि, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विशोभित किया गया है। अब हम आगे आ जाएंगे विद्यापति की पदावली, यहाँ से देख लेंगे जो हमारे सिलेबस में लगा है। उसमें क्या है, संपादक इसके कौन है, डॉक्टर नरेंद्र झा, इनके द्वारा जो संपादन किया गया है वही हमारे सिलेबस में लगा है। यहाँ देखेंगे, नंदक नंदक कंद बेरी तरुतर, धीरे धीरे मुरली बुलाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी, अनुख बिकलल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उदेगल, फिर फिर तहाई निहारी, गोरस बिकनिके आवत अबैत जाइत, जनि जनि कुछ बन मारी, ते हिमति मधुसूदन, बचन सुनह कछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बरजौबती, बंदह नंद किशोरा। ठीक है, फिर आगे क्या इसमें ये भी देखेंगे। इसमें राधा की वंदना करते हैं, तो राधा की वंदना करके क्या कहते हैं, देखिए स्पष्ट समझ में भी आ रहा है। देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के बिही आनी मुराओल, खीति तल लावनी सार, अंगही अंग अनंग मुरछायत, हेरय पड़य अथीर, मन मय कोटि मथन करूं जे जन, से हरि मही मधिगीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल, नवछोय रंगीन हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज, अहनिसी कोरि अगारी। अब देखेंगे, सैसों जोबन दूही मिल गेल, सैसब पंथ दूहु लोचन लेल, बचनक चतुरी लहि लहुलास, धरनीय चांद कैल परगास, मुकुर हाथ लय करई सिंगार, सखी पूछी कैसे सूरत बिहार, निर्जन उरज हैरत कतिबेर, हसही अपन पयोधर हेरे। ये क्या है ना कि देखिए, एक चीज क्या है कि ये कभी अगर आप चाहते हैं ना कि इसका अर्थ समझना या इसके बारे में डीपली जाना, तो जैसे नगेंद्र झा जो लिखे हुए हैं ना, उस मूल पुस्तक को पढ़ना होगा। उसमें ये क्या करते हैं, इन शब्दों का प्रॉपर अर्थ क्या होता है वो देते हैं, और जब आप उसको पढ़ेंगे, इस पर कुछ एनालिसिस करेंगे और इसका बेकायदे नोट्स बनाएंगे, तब जाकर के इसको आपको अर्थ समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको तो इस पर रिसर्च करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे इसलिए, और हम इसको पढ़ेंगे भी इसलिए क्योंकि पढ़ने से फ़ायदा क्या है ना कि अगर ये जो पंक्तियाँ हैं वो हमारे एग्जाम में बन गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते ही हमें याद आ जाएगा कि हाँ ये इस पुस्तक से लिया गया है, या इसके संपादक ये हैं, या इसके राइटर ये हैं। इसलिए हम यहाँ आपको आपके समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप इसको कम से कम देख तो लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ से विद्यापति की पदावली जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है ना, इसमें उनका जो पद है 1 से लेकर के 25 तक, ठीक है, इन सभी पदों को यहाँ पे लिया गया। देखेंगे यह पद विद्यापति पदावली राम वृक्ष शर्मा बेनुपुरी की किताब से लिए गए हैं, नरेंद्र झा की किताब उपलब्ध नहीं हुई थी इसलिए लिया गया, जबकि ऊपर वाला जो था नरेंद्र झा से लिया गया था, तो उसमें कम थी और उसमें पूरे के पूरे इनकी पदावली की पंक्तियां हैं। अच्छा, ये इसलिए लिया गया है ना क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ है, तो आपको अगर बोल बोल के एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो उससे फायदा ये होगा कि यदि कहीं ये पंक्तियां मिल जाएंगी ना, तो आपको याद रहेगा कि इसके रचयिता कौन है, विद्यापति हैं। इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। तो दो तो हम लोगों ने वहाँ ही पढ़ लिया था, इसलिए 2 यहाँ नहीं पढ़ेंगे। राधा की वंदना हो गई थी तीसरा। अब देखेंगे चौथा से देवी वंदना। देवी वंदना देखेंगे, ये बहुत चर्चा में, बहुत प्रसिद्ध में है। आपने नाम सुना होगा बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण। उदित नारायण खैर मिथिला के ही रहने वाले हैं, और उनके ही गला में ये आपको मिलने को मिलेगा, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। ये बहुत अच्छा एक भजन है, मैथिली भजन है, आप इसको सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उदित नारायण खुद गाए हुए हैं इसको, मैंने तो कई बार सुना है, बहुत अच्छा लगता है। पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दियो गुसौनी। बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अनुगति गति तू पाया, वासर रैनी सवासन शोभित, चरण चंद्रमणि चूड़ा, कतउक दैत्य मारी मुंह मिलल, कतौ उगिल कलकूड़ा, सामर वरण नयन अनुरंजित, जगद जोग फूल कोका, कटकट बिकट ऊठ पुट पंडारी, लिघुर फेन उठ फोका, घन घन घने घुगुए कत वाजप। ये देखेंगे, हन हन कर तू काता, विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र विष्णु जनि माता। ये देखेंगे ना, उनकी माता की जो भक्ति किए हुए हैं उसकी ये पंक्तियां हैं। फिर आगे आते हैं,
आगे आने के बाद से आप देखेंगे ये भी, सैसौ जोवन दर्शन भैल दूहु दलबले दंद परिगेल, कबहू बांधे कच कबहू बिथारी, कबहू झाँपय अंग कबहू उधारी, अति थीर नयन अति कुछ भेल, उरज उदय धल लालिम देल, चंचल चरण चित चंचल भान। थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ से देखेंगे ये दोबारा पंक्तियाँ ये मतलब आ गई हैं। तीसरा, फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे, पहिल घदरी कुछ पुन नवरंग, दीन दीन वाढ़े पिंडे अनंग, सो पुन भैल गेल बीज कपूर, अव कूच वाढ़ल सिरफल जोर, माधव पेखल रमणी सधान, घाटही भेटल करत सिनान, तान सुख सुवसन हृदय लागी, जो पुरुष देकर तेकर भागी। ये सब अवहट में है, या मैथिली तो है नहीं है, मैथिली रहता तो मुझे समझ में आता, बट मैथिली भी नहीं है। खने खन नयन कोण अनुसरई, खने खन बसन धूलि तनु भरई, खने खन दसन छटा छुठास, खने खन अधर आगे गहुवास, चौकी चलप खने खन चलु मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर देखे खने होय भोर। इस तरह से नीचे आ सकते हैं। दूधिगता, ये भी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये भी देखेंगे। पीन पोयो, यहाँ से देखेंगे, पीन पयोधर दुबरी गत्ता, मेरु उपजल कनक लता, एक कानहु कानहु तोहरी दोहराई, अति अपूरब देखली साई, मुख मनोहर अधर रागे, फुल्ली मधुर कमल सगे। इस तरह से आप देख लेंगे। इनकी पंक्तियां हैं आपके सामने, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपको जहाँ से लगे, जैसे माधव की कहत सुंदरी रूपी, कतेक जतन बिहि आनी स्मारल, देखन नयन स्वरूपे, पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गजराज कभाने, कनक कांदली पर सिंह समारल, तापरु मेरु सामने। फिर से देखेंगे, इसमें एक पंक्ति है जो मैं खोज रहा हूँ, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो आपके साथ चर्चा करना एकदम जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ। यहाँ से भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तक तो इसमें से कहीं कोई सवाल बना नहीं है एग्जाम में, बनेगा भी नहीं। आप देखेंगे इधर भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। 58 देखेंगे, सजनी अपरूप पखेल रामा, कनक लता अवलंबन उवल, हरिन हीन धीम धामा, नैन नलिनी दौ अजन रजई, भव विभक बिलासा, चकित चकोर जुर विधि बांधल, केवल काजर पासा, गिरियो गरु पयोधर परसित। भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। केहू के बोले नहीं मेघ झपल, ये भी इम्पोर्टेंट अभी नहीं दिख रहा है। तो देखेंगे, वो पंक्तियां तो खैर लगता है कहीं और रह गया है, मैं कभी आपको दूसरी वीडियो में उसको बता दूंगा। इस तरह से ये विद्यापति हमारे सामने थे, विद्यापति को हमने पढ़ लिया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा उसको पढ़ेंगे, मिलेंगे उस अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।